राजनीति जिसमें हर चीज संभव है। असंभवता के लिए इसमें कोई विकल्प नहीं रह गया, लेकिन इसका यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। इसका भी एक लंबा इतिहास है। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं देश के उस राज्य में जहां बसता है सबसे साफ शहर, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और भारतीय वास्तुकला के साथ बेहतरीन मूर्तिकला से सजा खजुराहो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई। 5 साल में 5 बार मुख्यमंत्री बदलते गए। पर आज की इस कहानी में सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी बातें आपको हैरान कर देंगी, क्योंकि हम बात करने वाले हैं राजनीति के उन किस्सों के बारे में जिन्हें शायद कभी सुनाया ही नहीं गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तो किस्सों की शुरुआत होती है साल 1985 से। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इस कांड से लोगों का मन पिघलने लगा और कांग्रेस ने इस बात का फायदा उठाते हुए सत्ता में एक बार फिर वापसी कर ली और अर्जुन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। 320 विधानसभा सीटों में से 250 सीटें जीत भी ली और राजनीति में उनका कद बढ़ गया। ये जीत अर्जुन सिंह के लिए खास इसलिए भी थी क्योंकि 1980 से 1985 तक सरकार उनके हाथ में थी और अब दूसरी बार उन्होंने जीत दर्ज की थी। इसके बाद बुलाई गई कांग्रेस विधानमंडल की बैठक ताकि उन्हें नेता चुनने की औपचारिकता पूरी की जा सके। 11 मार्च 1985 को अर्जुन सिंह ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन इसके अगले ही दिन अर्जुन सिंह ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि अब अर्जुन सिंह पंजाब के राज्यपाल बना दिए गए थे। ये काम राजीव गांधी वाली केंद्र सरकार ने किया था। हालांकि उस वक्त कांग्रेस की लीडरशिप जरूर थी, पर इस बात के जवाब के लिए वो एकदम निल थी। सबके दिमाग में उस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा था कि जब अर्जुन सिंह को पंजाब का राज्यपाल ही बनाना था तो मुख्यमंत्री पद की शपथ क्यों दिलवाई गई। और राजनीतिक गलियारों में खबर फैल गई कि अर्जुन सिंह अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गए। हालांकि लगातार दूसरी बार सीएम बनने से उनका बढ़ा हुआ राजनीतिक कद कांग्रेस के इनर सर्कल में पसंद नहीं किया गया। पर अब राज्य को मुख्यमंत्री की तलाश थी, तो ऐसे में अर्जुन सिंह की जगह मध्य प्रदेश में मोतीलाल वोरा को सीएम पद की शपथ दिलवाई गई। इसके बाद मोतीलाल वोरा ने अगले 3 साल तक राज्य के सीएम का पद संभाला और दूसरी तरफ अर्जुन सिंह का मन पंजाब के राज्यपाल के तौर पर नहीं लग रहा था। इसीलिए वो मध्य प्रदेश में वापसी के ताने बाने बुन रहे थे और वो कामयाब हुए भी। कांग्रेस के द्वारा मोतीलाल वोरा को केंद्र बुलाया गया और अर्जुन सिंह 14 फरवरी 1988 को एक बार फिर मध्य प्रदेश के सीएम बनाए गए और उनका ये कार्यकाल 1 साल भी नहीं चला कि एक चर्चित घोटाले में नाम आने की वजह से अर्जुन सिंह को फिर से इस्तीफा देना पड़ गया और मोतीलाल वोरा को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। कांग्रेस की उठापटक इस हद तक बढ़ गई थी कि अगले चुनाव से पहले मोतीलाल वोरा को फिर हटाना पड़ा और उनकी जगह श्यामचरण शुक्ल मुख्यमंत्री बने। इस तरह मध्य प्रदेश की 8वीं विधानसभा में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाए गए। अब यह किस्सा तो हुआ मध्य प्रदेश का। अब मैं आपको एक किस्सा और सुनाता हूं। साल था 1999। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए। यह वह वक्त था जब प्रियंका गांधी ने एक छोटे से भाषण से अरुण नेहरू की हार की इबारत लिख दी। असल में मसला कुछ ऐसा था कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव के मैदान में उतरी। अब पूरा मसला विस्तार से सुनिए। कई चुनाव में हमने ऐसे देखा है कि एक छोटी सी घटना निर्णायक बनकर सामने आती है और ऐसा ही हाल के चुनाव में भी देखा गया है। ऐसा ही कुछ हुआ 1999 में। बीजेपी के टिकट से अरुण नेहरू रायबरेली से चुनावी मैदान में थे और भाषणों की जुगलबंदी चल रही थी। तभी एक भाषण प्रियंका गांधी ने भी दिया और वो भाषण था, मुझे आपसे एक शिकायत है। मेरे पिता के मंत्रिमंडल में रहते हुए जिसने गद्दारी की, भाई की पीठ में छुरा घोंप दिया, मेरे जवाब दीजिए, ऐसे आदमी को आपने यहाँ घुसने कैसे दिया? उनकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। यहाँ आने से पहले मैंने अपनी माँ से बात की थी। माँ ने कहा कि किसी की बुराई मत करना।
मगर मैं जवान हूं, दिल की बात आपसे नहीं कहूं तो किससे कहूं। और प्रियंका के इस भाषण से अरुण नेहरू की हार तय हो गई। राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार की खड़ाऊ लेकर कैप्टन सतीश शर्मा अमेठी से सांसद हो रहे थे। लेकिन जब 1999 के चुनाव में खुद सोनिया गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला किया और कैप्टन सतीश शर्मा को रायबरेली शिफ्ट कर दिया गया, तो असल में अरुण नेहरू राजीव गांधी के चचेरे भाई तो थे ही, साथ ही कैबिनेट में मंत्री भी रहे। लेकिन वीपी सिंह ने राजीव गांधी पर बोफोर्स तोप खरीदने में दलाली का आरोप लगा दिया और राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ दिया, जिसमें उनका साथ दिया अरुण नेहरू ने। बस यहीं से उनके रिश्ते गांधी परिवार के साथ खट्टे होने लगे। हालांकि बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन प्रियंका गांधी के भाषण के बाद रायबरेली में सियासी चाल बदल गई और बातें होने लगी कि जिसे कांग्रेस को वोट नहीं देना है वो एसपी को दे दे, बीएसपी को दे दे, लेकिन अरुण नेहरू को कोई वोट नहीं जाना चाहिए। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव जीत गए। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और तीसरे नंबर पर बीएसपी के उम्मीदवार रहे। अरुण नेहरू चौथे नंबर पर पहुंच गए और उनकी जमानत भी नहीं बची। तो ये था राजनीति का वो फ्लैशबैक जिसके उजाले से आज भी वो यादें ताज़ा हैं। बाकी आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी, क्योंकि हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए राजनीतिक गलियारों से कुछ ऐसे ही अनसुने किस्से।